नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आर्यन जीएस एग्रीटेक चैनल। आज हम मई माह के करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, समूह G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? 3 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, यह बैठक लंदन में आयोजित की गई थी। दूसरा कथन है, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बैठक में हिस्सा लिया था। तीसरा कथन है, बैठक में चीन, रूस और कोरोना महामारी को इस समय की सबसे बड़ी चुनौती माना गया था। 3 कथन दिए हैं और जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, इस संदर्भ में हमें देखना है कौन सा कथन सत्य है। तो यह बैठक लंदन में आयोजित की थी, ये भी सही है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने इसमें हिस्सा लिया था, ये भी सही है। बैठक में चीन, रूस, कोरोना महामारी इस समय सबसे बड़ी चुनौती माना गया, ये भी सही है। हिसाब से हमारा ऑप्शन होगा 1, 2, 3, राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूरसंचार विभाग ने देश में 5G नेटवर्क के परीक्षण की अनुमति दी थी। 5G परीक्षण के लिए स्वीकृत दूरसंचार गियर वी निर्माताओं की सूची में शामिल किया गया था। 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें। पहले ऑप्शन में है एरिक्सन, फिर नोकिया, सैमसंग, सी डॉट। बी में है शाओमी, नोकिया, सैमसंग, हुआवे। सी में है शाओमी, नोकिया, अल्काटेल और सी डॉट। डी में है एरिक्सन, शाओमी, अल्काटेल और सी डॉट। तो इसमें हमारा राइट आंसर होना है ए, एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और सी डॉट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने एक प्रोब द्वारा शुक्र ग्रह से आ रही आवाज़ और रेडियो सिग्नल को रिकॉर्ड किया है। इस संदर्भ में निम्न कथन में से कौन से कथन सत्य हैं? 3 कथन दिए हैं। पहला कथन है, शुक्र ग्रह से आ रही आवाज़ नासा के पार्कर वीनस प्रोब से रिकॉर्ड की गई है। दूसरा कथन है, नासा का यह प्रोब सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था। तीसरा कथन है, शुक्र को सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। तो इस हिसाब से हमारा शुक्र ग्रह से आ रही आवाज़ नासा पार्कर वीनस प्रोब से रिकॉर्ड की गई है, ये नहीं होगा। नासा का यह प्रोब सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था, ये राइट है। शुक्र को सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए 2 और 3। राइट आंसर है बी, 2 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संरक्षणवादी कार्यकर्ता नुक्लू-फोम ग्रीन ऑस्कर कहे जाने वाले इटली अवार्ड जीतने वाले पहले और एकमात्र भारतीय हैं। नुक्लू-फोम को निम्न में से किस संरक्षण के लिए जाने जाते हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है यूरेशियन हॉबी, दूसरा है लेसर केस्ट्रॉल, तीसरा है अमूर फैल्कॉन, तीसरा है मेडलिन। तो इनको संरक्षण के लिए जाना जाते हैं। इनका राइट आंसर अमूर फैल्कॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने हाल ही में एक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी किया था। इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इस रिपोर्ट के अनुसार हमें ये 3 कथन दिए, इसमें बताना है कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है, भारत चीन के बाद प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा। दूसरा कथन, 2020 में वैश्विक स्तर पर प्रमाण प्रेषण प्रवाह 540 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तीसरा कथन, 2020 में सबसे अधिक पैसे भेजने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका था। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत चीन के बाद प्रेषण सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा नहीं। 2020 में वैश्विक स्तर पर प्रेषण प्रवाह 540 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। हाँ, ये सही है। 2020 में सबसे अधिक पैसे भेजने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये सही है सर। तो ऑप्शन हमारा 2, 3, ऑप्शन 2, 3 है बी। राइट आंसर हमारा होगा बी, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स देशों के बीच पहली रोजगार कार्य समूह एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता की थी। 4 ऑप्शन दिए हैं। भारत ने किया था, रूस ने किया था, दक्षिणी अफ्रीका ने किया था, चीन ने किया था। इसकी अध्यक्षता किया था भारत ने। राइट आंसर हमारा भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया जाता है। 10 मई को मनाया जाता है, 12 मई को मनाया जाता है, 14 मई को मनाया जाता है, 15 मई को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है प्रीमियर लीग 2021 फुटबॉल का खिताब विजेता टीम है। मैनचेस्टर, यहाँ पे टी होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया है। मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, आर्सेनल। तो राइट आंसर हमारा होगा मैनचेस्टर सिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है 2 मई को मनाया जाता है कि 5 को, 7 को, 12 को। तो हमारा राइट आंसर होगा 12 मई को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने स्वदेश विकसित SpO2 आधारित ऑक्सीजन केयर प्रणाली के खरीद को मंजूरी दी है। इसका निर्माण किया है, हमको बताना है इसका निर्माण किसने किया है। 4 ऑप्शन दिए हैं। DRDO ने किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने किया है, भारतीय वायुसेना ने किया है, ET&T ने किया है। तो हमारा राइट आंसर है DRDO ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अमेरिकी डॉक्टर तोहरा कुतुबुद्दीन को निम्न में से किस पुस्तक के लिए 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शन हैं। ट्रेंड एंड मूवमेंट इन मॉडर्न अरेबिक, बी में है मॉडर्न अरेबिक फिक्शन एंड एंथोलॉजी, सी है अरेबिक और एक्शन आर्ट एंड फंक्शन, डी है टेल्स ऑफ जुहा, क्लासिक अरब फ्लॉक होमर। तो हमारा राइट आंसर है अरेबिक और एशियन आर्ट एंड फंक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल के दिनों में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। दोनों पक्षों द्वारा गाजा पट्टी पर भारी बमबारी हुई। यह क्षेत्र निम्न में से किसके नियंत्रण में है। 4 देशों के नाम दिए हैं। इजराइल है, मिस्र है, फिलिस्तीन है, तुर्की है। तो गाजा पट्टी जो क्षेत्र है ये इजराइल के नियंत्रण में है। राइट आंसर हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने ACC के लिए PLI योजना को मंजूरी प्रदान की। इस योजना के संदर्भ में निम्न कथन में कौन से कथन सत्य हैं। 3 कथन दिए हैं। ACC का पूरा नाम ऑटोमोबाइल कार सेल है। दूसरा कथन, इस योजना का लक्ष्य 50 गीगावाट घंटा बैटरी भंडारण क्षमता हासिल करना है। इस योजना का लाभ सिर्फ स्वदेशी कंपनी को दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ACC का पूरा नाम ऑटोमोबाइल कार सेल है। नहीं, ये भी गलत। इस योजना का लक्ष्य 50 गीगावाट घंटा बैटरी भंडारण क्षमता हासिल करना, ये सही है। तो केवल 2, अब केवल 2 ABC, ये भी नहीं, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे 2 होना चाहिए। राइट आंसर होगा ए, केवल 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किनकी जयंती मई माह में मनाई जाती है। 3 नाम दिए हुए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, फिर हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो मई माह में रविन्द्रनाथ टैगोर जी की मनाई जाती है, भीमराव अम्बेडकर जी की नहीं मनाई जाती है, सुभाष चंद्र जी बोस जी की नहीं मनाई जाती है। तो राइट आंसर होगा केवल 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 11 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस निम्न में किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। आर्यभट्ट उपग्रह का परीक्षण, बी पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण, पोखरण परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ, भारत में कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण। तो 11 मई को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, पोखरण परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन से अंतरिक्ष में भेजा गया रॉकेट अनियंत्रित होकर हाल ही में हिंद महासागर में गिर गया था। यह रॉकेट है लॉन्ग मार्च 3 भी है, 3A है, 5A है, लॉन्ग मार्च 5 भी है। इसका हमारा राइट आंसर है लॉन्ग मार्च 5B। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संपन्न हुए मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल की उपविजेता हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। एस्लो बर्टी दिया है, एरेना सबलेंका दिया है, बारबोरा क्रेजिकोवा है, गैब्रिएला डारोवस्की हैं। तो इसमें महिला टेनिस टूर्नामेंट में एकल के उप विजेता, राइट आंसर हमारा एस्ले बर्टी। राइट आंसर एस्ले बर्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। अनुपम खेर को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लघु फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया। इन्हें यह पुरस्कार किस फिल्म के अभिनय के लिए पुरस्कार दिया गया है। 4 ऑप्शन हैप्पी बर्थडे है, जीनियस लॉकी है, बस स्टॉप है, शर्म है। तो इनको हैप्पी बर्थडे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला है। राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुनी गई हैं। इसमें
दिए गए हैं 4 नाम। नाओमी ओसाका है, स्लोबर्टी है, राफेल नडाल है, अरेना सबलेंका है। तो चुनी गई हैं ये स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 नाओमी ओसाका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 मई 2021 को कौन से दिवस मनाए गए थे? 4 ऑप्शन है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व थैलेसीमिया दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो इसमें 8 मई 2021 को दिवस मनाया गया था में तो तीनों मनाए गए थे। प्रवासी दिवस भी मनाया गया था, थैलेसीमिया दिवस भी, रेड क्रॉस। तो ऑप्शन डी राइट सही है, 1 2 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना सरकार ने कृषि में ग्लाइफोसेट के उपयोग को पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। ग्लाइफोसेट है, ग्लाइफोसेट क्या है? हर्बिसाइड है कि पेस्टिसाइड है कि रोडेंटिसाइड है या फंजीसाइड है? इसको मार्केट में राउंडअप के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा हर्बिसाइड, यानी खरपतवार नाशक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कौन से मिलान सही सुमेलित हैं? एन रंगास्वामी के सामने दिया है तमिलिसाई सुंदरराजन, एम के स्टालिन के सामने दिया बनवारी लाल पुरोहित, ममता बनर्जी के सामने दिया जगदीप धनखड़। तो ये तीनों सही सुमेलित हैं। इसका राइट आंसर होगा डी 1 2 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा इंजेन्युटी हाल के दिनों में सुर्खियों में रहा। इंजेन्युटी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है इंजेन्युटी एक गुप्तचर हेलीकॉप्टर है। दूसरा, इंजेन्युटी को मंगल ग्रह पर भेजा गया है। तीसरा, इंजेन्युटी का उपयोग कोविड वैक्सीन के लिए किया जा रहा है। तो तीनों कथन में से हमारा इंजेन्युटी के बारे में गुप्तचर हेलीकॉप्टर है नहीं, इंजेन्युटी मंगल ग्रह पर भेजा गया था, राइट है, सही है। इसका कोविड-19 के वैक्सीन की किया जा रहा नहीं। राइट आंसर होना चाहिए केवल 2। राइट आंसर हमारा है बी, केवल 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड पीड़ितों के उपचार के लिए देश में विकसित दवा 2-डीऑक्सी-2 ग्लूकोज के उपयोग को मंजूरी दी। इस दवा को विकसित किया है। 4 ऑप्शन दिया है। डीआरडीओ ने किया है, जायडस कैडिला ने किया है, भारत बायोटेक ने किया, सीरम ने किया है। तो इसको किया है डीआरडीओ ने। राइट आंसर हमारा डीआरडीओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में आयोजित भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह पहला भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन था। भारतीय यूरोपीय संघ ने व्यापक एफटीए पर बात